सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 जय हो 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 राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 जय राम 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 राजा राम 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 मेरे 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 राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम जय हो राम 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 राजा राम 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 जय राजा राम 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 राजा राम 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 जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा जय विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा पावन राम 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 पावन राम 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 पावन राम 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 पावन राम 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 गाओ राम
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण समय प्रिय गौरीसा अहो धन्य तव जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिन निरति नाही शिव पद कमल जिनहि रत नाही राम ही ते सपने न सुहाई छल विश्वनाथ पद देहु राम भगत कर लक्षण एहु चल विश्वनाथ पद देहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत शिव जी हनुमान जी महाराज को बारंबार बजरंग बाबा के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। उपस्थित श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतागण माताओं भाइयों एवं बहनों, हमारे श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के समस्त श्रेष्ठ जन वयोवृद्ध जन पद अधिकारीगण कार्यकर्ता बंधु दिवसीय कथा के सत्र के प्रमुख यजमान विज्ञान के माध्यम से घर बैठे जो इस कथा का रसपान करेंगे वे सभी रसिक श्रोता वृंदजन हमारी ये बाल मंडली सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से सादर जय सिया राम। कल की कथा मैंने आपको कहां तक सुनाई कहिए? शिव विवाह सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। कथा वक्ता कहे श्रोता सुने, श्रोता फिर वक्ता से पूछे। कहत सुनत कथा का यह प्रबंध है। हमने कुछ नहीं, जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो सर जी जो पढ़ाते थे उसी का होमवर्क दे देते थे कि बेटा जाके घर में पढ़ना। तो वो चीज़ जो हमारे अध्यापक ने हमको पढ़ाई है उसने कहा कि इसको दोबारा जाकर पढ़िए। हमने दोबारा जाकर पढ़ा, हमको ज़्यादा समझ में आया और वो चीज़ हमारी बुद्धि पर बैठ गई। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहता है कि कथा सुनने के बाद घर जाकर सदग्रंथ को अवश्य खोला करिए। कहीं महाराज ने झूठी कोई बात तो नहीं बता दी।
कहीं महाराज ने इधर का कहीं उठाया, इधर का कहीं उठाया, उसको जोड़ तो नहीं दिया। हाँ, कहीं मूर्ख तो नहीं बन गए। जाकर अध्ययन किया करें, पढ़ा करें। अब रामचरितमानस से सरल कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है। इससे सरल कोई ग्रंथ है ही नहीं साहब। गिरा ग्राम्य भाषा में लिखा हुआ है, अवधि का ग्रंथ है। अरे गीता प्रेस ने तो इतना उपकार किया कि इसका अर्थ भी लिख दिया। अब हम आप ना पढ़ पाए तो इसमें गलती किसकी है? पढ़िए, आपके जीवन में प्रकाश हो। सत ग्रंथों का अनुसरण परम आवश्यक। भगवान शिव की कथा सुनी है याज्ञवल्क्य मुनि के श्रीमुख से भरद्वाज मुनि ने। कथा सुनने के बाद भरद्वाज मुनि को जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कथा पर जो प्रेम था वह भी बढ़ गया और कथा सुनने की जिज्ञासा भी बढ़ गई। नैनों से प्रेमाश्रु झरझर बहने लगे, शरीर पुलकित होने लगा, रोमावली खड़ी होने लगी। ऐसी दशा को देखा याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी की आह बोल पड़े, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जीवन धन्य है क्योंकि आपको भवानी शंकर प्राण के समान प्रिय है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस जीव की रति परमात्मा शिव के चरणारविंद में नहीं होती, ऐसे जीव परमात्मा श्री राम को अच्छे नहीं लगते। फिर बिना किसी छल के भूत भावन भगवान शिव के चरणारविंद में प्रेम करना ही श्रेष्ठ राम भक्त का लक्षण है। देखिए, आजकल एक बड़ी विडंबना है समाज। जो शंकर जी को मानते हैं वो शंकर जी की चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा नहीं सुनना पसंद करते। जो राम जी को मानते हैं वो राम जी के अलावा दूसरी चर्चा सुनना पसंद नहीं करते। जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण के अलावा दूसरी चर्चा पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जी परम वैष्णव हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर एक क्षण भी राम नाम लेना बंद नहीं करते। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये एक अलग विषय कि हमारी प्रीति रघुनाथ जी के प्रति है, भगवान द्वारकाधीश के प्रति है, भगवान शंकर के प्रति एक अलग विषय है। लेकिन अब नहीं साहब, हम तो सुनेंगे ही नहीं, ये गलत बात। जो राम को मानेगा वो शंकर को भी मानेगा, जो शंकर को मानेगा वो राम को भी मानेगा। और राम और कृष्ण को अंतर में ना मानिएगा कि कोई अंतर है दोनों में। दोनों पूर्ण ब्रह्म। देखिए, भगवान के पूर्णावतार दो ही हैं, राम और कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म आया है साहब। एक त्रेता में आया, एक द्वापर में आया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पुरुषों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं ही हूं और पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस भ्रम से हम भगत लोग बाहर निकले। कम से कम उतने लोग तो बाहर निकले जो इस कथा को सुन रहे। प्रशंसा की है। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके
शील को भी समझा, गुण को भी समझा, स्वभाव को भी समझा। कैसे? पहले मैंने शिव चरित्र आपसे कहा और आपके मर्म को समझ लिया, मैंने जान लिया आप श्री रघुनाथ जी के सुचिता संपन्न शील सेवक हैं। अब हे मुनि श्रेष्ठ, आपके बारे में मैं आपसे और क्या कहूं। आज आपके साथ सत्संग करने से, परिचर्चा करने से मेरे मन को जो सुख प्राप्त हुआ उसका क्या वर्णन मैं करूं। हे मुनि श्रेष्ठ, जैसी मेरी मति है, भवानी शंकर को मैं सुमरते हुए भगवान की पावन कथा आपसे कहूं। इसके पूर्व एक बात समझ लीजिए, राम जी कोई साधारण तत्व नहीं है। आप में से कठपुतली का नृत्य कितने लोगों ने देखा? बोलिए। कठपुतली, कठपुतली नाचती रहती है और उस पर्दे के पीछे नचाने वाला सूत्र होता है। सूत्र को धागे में बांधने वाला नचाने वाला नाचाता रहता है। उस सूत्र के माध्यम से कठपुतली नाचती रहती है, नाचती रहती है, लेकिन वो धागा दृश्य नहीं होता, दिखता नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, शारदा मैया, सरस्वती मैया को नचा, कठपुतली रूपी शारदा मैया को नचाने वाले सूत्र मेरे परमात्मा श्री राम हैं। सबके अंतः स्थिति के बारे में भास है उनको। हे मुनि श्रेष्ठ, अब परमात्मा शिव की पावन कथा को, परमात्मा श्री राम की पावन कथा को आप सुनिए। अब कथा का घाट साफ परिवर्तित होता है। अभी कथा कर्मकांड घाट पर गाई जा रही थी, अब कर्मकांड पीठ के वक्ता इस कथा को ज्ञान घाट पर लेकर जाते हैं। ज्ञान घाट पर मैंने कल ही आपको बताया था, कैलाश का उच्च शिखर है। भूत भावन भगवान शिव वहाँ के वक्ता हैं, श्रोता माता पार्वती हैं। अरे उस साथ कैलाश के दिव्य शिखर का क्या कहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरि बर कैलाशो, परम रम्य गिरि बर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, गिरि पर्वत विटप विशाला, गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सबकाला, नित नूतन सुंदर सबकाला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध सुशील सुशीतल छाया, विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार ते कर प्रभु जयऊ, एक बार ते तर प्रभु जयऊ, बिलोके उर अति सुख भयऊ, तरु बिलु के उर अति सुख भयऊ, निज कर डासे नागरी पुछाला, निज कर रासे नागरी
रमाने वाला, मन जहां रम जाए जीव का, ऐसा गिरि श्रेष्ठ कैलाश रहते थे नहीं, रहते होंगे नहीं, आज भी रहते हैं सदा जहां शिव उमा निवासु। जाते हैं ना हम लोग कैलाश मानसरोवर, कैलाश की प्रदक्षिणा करने के लिए रहते हैं। सिद्ध जा सकते, तपस्वी जा सकते हैं, जोगी मुनि किन्नर विंद्र जा सकते हैं। पुण्य रूपी जितनी आत्माएं, पुण्य रूपी जितने भी महापुरुष हैं वहां पर वास करते और शंकर जी के पद पंकज की सेवा करते। उस कैलाश के उच्च शिखर पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है और वह वृक्ष नित्य नवीन हो जाता, हर काल में सुंदर है, किसी ऋतु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 प्रकार की बयारू उस वृक्ष के नीचे बह रही है। श्रुतियां कहती हैं ये कोई साधारण बरगद का वृक्ष नहीं, ये शिवजी के विश्राम का वृक्ष है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। मानस में एक शब्द आया, एक बार ते ही तर प्रभु गयो। क्या बाबा एक ही बार गए होंगे? नहीं। जब शिव जी के विश्राम का ये वृक्ष है तो बाबा तो नित्य जाते होंगे वहां विश्राम करने के लिए। लेकिन मानस में आज क्यों लिखा है एक बार ते ही तर प्रभु गयो? क्योंकि आज इस बरगद के वृक्ष के नीचे कोई दिव्य अलौकिक लीला घटना घटित होने जा रही। भगवान शिव ने सहज ही देखा है वृक्ष को, आनंद से निमग्न हो गए और स्वयं अपने हाथों से मृगछाला को उठाकर सहज रूप से भगवान शंकर बैठ गए। ऐसा लगता मानो शांत रस ही स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप धारण करके बैठ गया हो। जटा का मुकुट, सिर से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, बड़े बड़े कमलवत नेत्र मेरे भूत भवन भगवान शिव के, कंठ नीला है, सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित हो रहा बाबा के। मंद मंद बयारू बह रही, बाबा राम 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 मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। ध्यान अब परमात्मा राम के प्रति भूत भावन भगवान शिव का लगने लगा। स्थिति अब ऐसी आई कि बाबा की आंखें डबडबाने लगी और डबडबाने लगी। अब अवस्था आ गई समाधि की। ऐसी अवस्था को देखा है मेरी जगत जननी मां पार्वती ने, विचार किया अब लगता है बाबा समाधिस्थ हो जाएंगे। पिछली बार गए थे समाधि में 87,000 वर्ष बाद जागे हैं, अगर अब गए तो पता नहीं कितने वर्ष बाद जागेंगे। ऐसा जानकर मेरी मां पार्वती ने उत्तम अवसर जाना है। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभो पही मातु तत्क्षण भगवान शिव के पास पहुंची हैं मां पार्वती। अपनी प्रियतमा है ऐसा जानकर, प्रिया है ऐसा जानकर भगवान शिव ने खूब सत्कार किया और मांगी बनाया। देखिए ध्यान रखिएगा, कल की प्रसंग में मैंने आपको सुनाया, सन्मुख शंकर आसन देना। किसको? मां सती को।
जब माँ सती को कथा सुना रहे भगवान शंकर तो सन्मुख बिठाया, लेकिन माँ पार्वती को बाम भाग आसनु हर दीना बाम भाग। क्यों? सती जी का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए सन्मुख बिठा दिया। आज माँ पार्वती भगवान की पावन कथा प्रसंग को पूछने जा रही, ऐसा जानकर भगवान शिव ने वामांगी बनाया। जो कथा सारे संसार का कल्याण करती, वो कथा पूछने जा रही। माँ पार्वती बैठी वामांग में, पूर्व जन्म की सारी कथा, सारे घटनाक्रम का स्मरण हुआ। आहा, मैंने पूर्व जन्म में परमात्मा श्री राम की पावन कथा को नहीं सुना, भगवान के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न हुई, थोड़ा माँ शर्मिंदा हुआ। और आज भूत भावन भगवान शिव को अपने ऊपर हर प्रकार से अनुकूल जानकर शिव जी को प्रणाम किया। क्यों? भाव उच्च है, शुष्ट है, शुभ है। जो कथा त्रैलोक को पावन करती है, उस कथा को आज माँ पार्वती मेरे भूत भावन भगवान शिव से पूछने जा रही है।